अस्सलामु अलैकुम। अभी जनाब मैंने नाश्ता करना है, सुबह सुबह का टाइम है। आपके साथ मैंने कहा वीडियो एक शेयर करूं, बहुत मज़े की ख़बरें, बहुत अहम है। दो ख़बरें मेन आपको बताऊंगा, दोनों बड़ी अहम है, लेकिन एक ख़बर के ऊपर आपकी राय लूँगा कि वो कितनी अहम है। हालांकि वो ख़बर सबसे अहम है, लेकिन आपकी मैं राय लूँगा। आज आपने राय ज़रूर देनी है उसके ऊपर, ठीक है। नाश्ता तुसी कर लिया है कि नहीं? मैं हाले नहीं किया। अब देखते हैं कि जी भूखा बटेरा ज़्यादा बोलता है या थोड़ा बोलता है। कहते ने भूखा बटेरा बड़ा लड़दा है, सुने है ना मुहावरा तुसी। बात यह है कि आज इमरान खान का एक केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, तौहीन अदालत का केस, 5 जजों के पास लगा हुआ है। और ये ऐसा केस है कि आज ही इमरान की कश्ती डूब सकती है। आज ही इमरान खान की सियासत इस पाकिस्तान से ख़त्म हो सकती है अगर उसके ऊपर सही फैसला आ जाए। कितनी बड़ी खबर है। अगर उसके ऊपर फैसला आ जाए तो आज इमरान खान की सारी सियासत ख़त्म। इमरान नाअहल, ताहयात नाअहल, जैसे दूसरे वज़ीर आज़म हुए हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी हुए, जैसे नवाज शरीफ साहब हुए, उससे भी बड़ा ये केस है। जैसे दानियाल अजीज़ हुए, निहाल हाशमी हुए, तलाल चौधरी हुए, ये उससे भी बड़ा केस है। सीधी सीधी इमरान खान ने कंटेम्प्ट की है। 25 मई को इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राना सनाउल्लाह ने बड़ी रुकावटें खड़ी की थी, इनको आंसू गैस, वाटर टैंक का ये वो सारा उन्होंने किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि रास्ते साफ कर दो, रास्ते कंटेनर हटा दो, इमरान खान को आने दो। और इमरान खान को कहा कि तुम F9H ग्रुप, वो है जो F9 ग्रुप है या 9F है, वहां पे जलसा करें, ठीक है। और ये बयान हल्फी लिख के दिया फैसल चौधरी ने और बाबर अमान ने, ठीक। वो भी उनकी वकालत भी खतरे में है, उनके लाइसेंस भी जा सकते हैं। ये इतना बड़ा केस है। इमरान खान ने अदालत की परवाह ना करते हुए तकरीर में दूसरी वक्त कह दिया अदालत ने कंटेनर हटा दिए, आओ भाई आओ, क्योंकि लोग ही नहीं आ रहे थे डर की वजह से। तो इमरान ने तकरीर में ही कह दिया पेशावर में कि आओ जी आओ, रुकावटें हटा दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और सीधा आके वो डी चौक में आ गया जहाँ पे मना किया गया था, और वहाँ पे इन्होंने आग लगाई और सारा कुछ किया। आपको याद करें, आपको याद आ जाएगा सारी चीज़। तो ये इतना बड़ा केस है, सीधा सीधा कंटेम्प्ट का केस है। अब जो उन्होंने बयान दाखिल करवाए हैं वो ये करवाए हैं कि जनाब बाबर अमान कहता है और फैसल चौधरी के असी इमरान खान ਨੂੰ इतला नहीं कर सके। तो इमरान खान कहता है जी मैनू इन्होंने सही तरीके नाल दसिया भी नहीं, जबकि बयान हल्फी में उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमने इमरान खान को बता दिया है कि तुम डी चौक में नहीं आ सकते। और उस वक्त चीफ जस्टिस अता बंदयाल ने भी कहा था कि शायद बेचारे इमरान को इतला ही ना मिली हो। यानी ये इमरान कह रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कंटेनर हटा दो, अगले बयान की इतला नहीं मिली कि आप डी चौक नहीं आ सकते। वाह भाई वाह, एक ही टाइम पे बयान हुआ है, एक ही टाइम पे आर्डर हुआ है। तो ये केस ये है। अब इस केस में इमरान खान को 100% 100% सजा होनी चाहिए, 100%। मैं बीइंग ए सीनियर वकील, 40 साल समझ लो मेरी वकालत का तजर्बा होने वाला है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। बाबर अमान और फैसल अमान, बाबर अमान और फैसल चौधरी, इनको भी सजा होनी चाहिए कि तुमने झूठा बयान हल्फी क्यों दिया है, तुमने झूठ क्यों बोला है कि इमरान खान को बता दिया है। इमरान कहता है जी मुझे इन्होंने नहीं बताया। अब ये 100% केस बनता है, बल्कि मेरे हिसाब से 200% बनता है। तो आज उसका फैसला आना है, ठीक है। आज उसमें इमरान खान ने जवाब भी जमा करा दिया, और उसमें इमरान खान ने LDA ने और CDA ने कि इन्होंने सब ने जवाब जमा करा दिए हुए हैं। आज फैसला होना है। लेकिन ये केस किसके पास लगा है? ये केस लगा है चीफ जस्टिस अता बंदयाल एंड कंपनी, जिसमें काजी फायद ईसा नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे सीनियर जज को, जिसमें हर वक्त इस चीफ साहब के साथ होना चाहिए, हर बेंच में चीफ साहब के साथ काजी फायद ईसा को होना चाहिए,
लेकिन नहीं है सर जी, इधर डंडी बज जाती है डंडी। अब मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या चीफ जस्टिस अताब बंदयाल की सरबराही में होने वाले इस बेंच में इमरान खान को सज़ा मिलेगी? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सज़ा मिलेगी? आप इसके ऊपर लाजमी कमेंट्स करें। और इसके ऊपर बाकी भी जजेस वही हैं जिनको आप लोगों को पता है कि जो इमरान खान के केस में आते हैं। ये बहुत मिलियन सवाल है, इसका आपने जवाब देना है। आज अगर ये फैसला सही मेरिट पे आ जाए, जिसकी इमरान खान मेरिट की बात करता है ना, आप यकीन करें आज इमरान खान नाअहल होता है, इसको सज़ा होती है, इसकी सारी पार्टी ख़त्म होती है, इसकी चेयरमैनी ख़त्म होती है और बाबर अवान और फैसल अवान का लाइसेंस ख़त्म होता है। लेकिन क्या आप लोगों को उम्मीद है? मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, आप लोगों को उम्मीद है कि अताब बंदयाल साहब ऐसे करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, इसका आपने जवाब देना है। आज इसका अभी ये केस शुरू होने वाला है। एक बात, दूसरी बात बताऊँ आपको, मुबैना तौर पे बताया जा रहा है कि कल कोर कमांडर जो आपको पता है ना बहावलपुर कौन है, वो जिनको इमरान खान हमेशा अपना पसंदीदा कहता है, कोई हमारा कोई पसंदीदा नहीं, ये इमरान खान के फैलाए हुए फितने हैं सारे। इमरान खान ने कहा, उस इमरान खान के जो इमरान खान ने जो इमरान खान के पसंदीदा कोर कमांडर हैं फैज़ हमीद साहब, बताया ये जा रहा है मुबैना तौर पे, वीडियो में आ रहा है, टीवी चैनल पे तो नहीं आ रहा, वीडियो में आ रहा है कि वहाँ पे जब कमर जावेद बाजवा साहब ने कल अलविदाई मुलाकात की तो वहाँ पे ये मौसूफ जिनका जिक्र मैंने किया है कोर कमांडर बहावलपुर, ये गैर हाजिर थे। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, जिसको हम ज़रा आराम से बता रहे हैं आपको कि वो गैर हाजिर थे, वो इस्तकबाल के लिए भी नहीं आए, उन्होंने फेयरवेल मुलाकात भी नहीं की, हालांकि ये कभी ऐसे माजी में ऐसा नहीं हुआ। और वो कमर जावेद बाजवा साहब उकाड़ा भी गए और बहावलपुर भी गए और अलविदाई सलाम दुआ जो उनके हो रहे हैं वो उन्होंने किए हैं, लेकिन वहाँ पे फैज़ हमीद साहब की गैर हाज़िरी बताई जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बताई जा रही है। अब मुझे ये बताएं कि दो बड़े इदारे फौज और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन दो बड़े इदारों में ये फितना फसाद किसने डाला है? काजी फायज ईसा के खिलाफ किसने केस दायर किया? इमरान खान ने, वो फरोग नसीम ने और सदर अलवी ने, और वो केस झूठा साबित हुआ केस। तो बताएं उस इदारे में दरार किसने डाली? इमरान खान ने ना, ठीक। इसके बाद फैज़ हमीद के हवाले से आपको पता है जब वो पेशावर कोर कमांडर थे तो उनको इमरान खान ने DGISI वो थे, तो इमरान खान ने कहा जी इसको तबादला ना करो, और आखिर बात इस वक्त इस हद तक पहुंच गई कि कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा कि फिर मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ अगर आप मेरी बात नहीं मानते तो, ठीक है। तो उसको भी 4 महीने डिले करके फैज़ हमीद साहब को पेशावर का कोर कमांडर लगाया गया था। तो और फिर इमरान खान का ये मुतालबा कि जी उनको अगला आर्मी चीफ भी लगाया जाए। ये दरार किसने डाली है दूसरे बड़े इदारे में? मानी खान ने डाली है ना, ये हम अपनी तरफ से तो नहीं ना कह रहे, वो उधर रेफरेंस मौजूद है काजी फायज ईसा के खिलाफ, और इधर इमरान खान की हटदर्मी मालूम है, सारी दुनिया को पता है। अगर आप यूथियों को नहीं ना पता तो आप अपना इलाज करवाएं। वो कहते हैं जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है। तो ये दो बड़ी अहम खबरें थी, दोनों बड़े इदारों में रिफ्ट पैदा करना, रखना डालना, इख्तलाफ पैदा करना, ये इमरान खान के, इसको इमरान खान का क्रेडिट जाता है। ये इमरान खान की वजह से दोनों इदारों में ये चीज़ हुई है। कितनी ख़तरनाक बात है, कितनी ख़तरनाक बात है। तो दोस्तों ये आज देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज़, हो सकता है कोई आ जाए, ब्रेकिंग न्यूज़ आ भी सकती है, ठीक है, लेकिन आपकी क्या ओपिनियन है? आप मुझे इस फैसले के आने से पहले ये आपने बताना है और व्हाट्सअप करना है 0300472472
5752 पे। और इसके अलावा कानूनी मुशावरा जारी है। आप किसी किस्म का भी कानूनी हवाले से कोई मकान, घर, दुकान, प्रॉपर्टी का कोई मसला हो, आप कानूनी टीवी से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी टीम आपके लिए हाजिर है। ठीक है जी।